students, so we met again. How are you? Hope you all are fit and fine. Students, हर लेक्चर में जैसे कि हम पहली लाइन बोलती हूं मैं, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग एनिमल किंगडम तक पहुंच चुके हैं. एनिमल किंगडम में हम लोग लास्ट फाइलम कर रहे हैं कॉर्डेटा. उसके अंदर जो इंक्लूडेड सब पार्ट्स हैं प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. तो हमने बोला कि कॉर्डेटा मीन्स इट डिराइव्स फ्रॉम अ कॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, विच एक्चुअली गिव इंटरनल सपोर्ट टू द बॉडी. तो वही चीज प्रोटोकॉर्डेटा को भी मिली और वर्टिब्रेटा को भी मिली. बस बशर्ते प्रोटोकॉर्डेटा को इतनी डेवलप नहीं मिली, इसको डेवलप मिल गई. तो प्रोटोकॉर्डेटा में हमने सारे कैरेक्टर्स को कवर अप कर लिया था. लास्ट में वर्टिब्रेटा मैंने आधा छोड़ा था. मैंने कहा था इसको मैं वापस से आपको रीसमराइज करवा दूंगी, ठीक है. तो क्या आया? वर्टिब्रेटा. क्या लिखेंगे अपन? वर्टिब्रेटा. आई विल राइट इट अगेन. वर्टिब्रेटा, ठीक है. वर्टिब्रेटा में अगर अपन ने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया था तो सबसे पहले हमने ये जो मेन बेसिक्स तो लिख ही लिए थे. उसके बाद हमने क्या देखा था कि इट ऑल्सो हैविंग अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, हैविंग अ CORD को SCHORD, कॉर्ड का मतलब यही होता है कि कोई रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो हैविंग अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, having a cord like structure located dorsally, मतलब at the back, located dorsally मतलब बैक में है, ठीक है. ये भी क्या है? इट इज एक्चुअली अ डेवलप्ड एंड हाईली स्पेसिफाइड नोटोकॉर्ड. देखो वर्टिब्रेटा को वही चीज मिलेगी जो कॉर्डेटा के पास है और उससे पहले आए हुए प्रोटोकॉर्डेटा के पास है. पर धीरे धीरे क्या होता है, एवोल्यूशन के साथ साथ वही पर्टिकुलर चीज क्या हो जाती है? डेवलप्ड हो जाती है. तो हम ये कह सकते हैं हैविंग मोर डेवलप्ड नोटोकॉर्ड, having more developed नोटोकॉर्ड. क्यों मोर डेवलप बोल रही हूं? क्योंकि ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये भी ऐसे तो डॉर्सली लोकेटेड होती है, सिंगल रॉड लाइक होती है, लेकिन ये फर्दर किसमें डिफरेंशिएट हो जाती है? हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में. मतलब अगर मैं बात करूं कि इट इज माई ब्रेन और पीछे से ये यहां तक ब्रेन है, फिर आपकी ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड आती है, तो इट इज एक्चुअली यहां से लेके जो पीछे आपकी कमर के नीचे तक जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर आ रही है, इट इज एक्चुअली अ डेवलप्ड नोटोकॉर्ड. ये नोटोकॉर्ड सिंपली एक रॉड की फॉर्म में ना होके इसने मतलब क्या कर दिए, और चीजों को डेवलप कर दिया. जैसे ब्रेन को दे दिया और स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया, और इनका रिलेशन किससे रखा? इंटरकनेक्शन किससे रखा? लिंक किससे लिखी? नर्व से रखी. और चूंकि पीछे लोकेटेड है इसलिए इसको क्या बोला? डॉर्सल नर्व कॉर्ड. डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है. सो दिस नोटोकॉर्ड, अब इसी में ही आप स्पेशलाइजेशन कर दो ना एवोल्यूशन के तहत. दिस नोटोकॉर्ड फर्दर डेवलप्स इनटू, किसमें? डेवलप्स इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और क्या लिख सकती हूं? बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड connected by the nerves, connected by the nerves. ठीक है,
क्या कह सकती हूं, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड बाय दी नर्व्स, मतलब ऐसा कुछ है, ये ब्रेन को इमर्ज कर दिया है और ये क्या है आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ठीक है। और ये क्या करो, इसमें आप नर्व्स का ऐसा एसोसिएशन कर दो, ये लिंक्ड हो गई है नर्व से। पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देगा और ब्रेन में जो चल रहा है वो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी के हर पार्ट को क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। वो फर्दर नर्वस सिस्टम की बात, तो इतना डीप में नहीं जाना हम लोगों को। और इसमें क्या क्या था इस फाइलम में, इसके बाद कंटिन्यूटी चल रही है स्टूडेंट्स। अगर आप और ज्यादा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वर्टिब्रेटा में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आप बोले कि एक्चुअली कॉर्डेटा एक फाइलम है तो उसके सब फाइलम्स क्या हैं, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, क्योंकि आप हियरार्ची के फॉर्म में चलते हो, किंगडम के अंदर फाइलम आएगा, फाइलम के अंदर क्लास आएगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि किंगडम एनिमले का मेजर फाइलम कॉर्डेटा है, उसके सब फाइलम्स प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मैं क्या बोल सकती हूं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर आप कहीं कहीं स्टूडेंट जैसे बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां नहीं लिखा रहे हैं उसको आप रिपीट कर सकते हो। सिर्फ इकाइनोडर्मिटा में रेडियल सिमेट्री दिखती थी चाइल्डहुड में, तो मैंने आपको लिखा दी। सिमिलैरिटीज आप थोड़ी देर के लिए भूल भी सकते हो, लेकिन इस टाइम पे आपको जो नई चीज हर फाइलम में आप पढ़ोगे वो जरूर याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और क्या बोल सकती हूं, ऑल ऑर्गन सिस्टम्स are very much developed, मतलब एक्चुअली क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख सकती हूं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होगा, ट्रू सीलोमिक बॉडी, ट्रू सीलोमिक बॉडी क्या होगी स्टूडेंट, ट्रू सीलोमिक बॉडी। और क्या क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, देखो जो मेन पॉइंट था वो तो मैंने आपको वहां लिखा दिया था, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में आधा लेक्चर ही छोड़ा था इसका। उसके बाद ये क्या थे, ये जो आपके फाइलम से, देखो स्टार्टिंग में आप हर आंसर को कैसे लिख रहे हो, हर फाइलम को कैसे पढ़ रहे हो, इंट्रोडक्शन लिख देते हो, इंट्रोडक्शन के बाद आप किंगडम एनिमिला के कैरेक्टरिस्टिक लिखते हो, फिर उस पर्टिकुलर फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक लिखते हो, वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि अगर मोर डेवलप्ड नोटोकॉर्ड है तो मोर डेवलप्ड नोटोकॉर्ड को मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के पीछे डॉर्सली रन कर रही है और किससे कंपोज है, नर्व से कंपोज है। हमें ये पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम नर्व से कंपोज है, मतलब कहीं ना कहीं ये नोटोकॉर्ड या डॉर्सल नर्व कॉर्ड नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। अब धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा है तो इसने अपने आप को क्या कर दिया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया या फिर डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट डाउन किया, चलिए इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे वर्टिब्रेटा के, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्डेटा एज वेल एज इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। तो अब हम इस वर्टिब्रेटा के अंदर भी कुछ सब चीजें पढ़ेंगे। अब क्या बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी कि इस पर्टिकुलर सब फाइलम में, या आप फाइलम ही कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लासेस पढ़ूंगी। मैं क्या पढ़ूंगी,
क्लासेस पढ़ूंगी। क्या पढ़ूंगी? क्लासेस पढ़ूंगी। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, ये आपका एनिमेलिया क्या है? किंगडम है। उसके अंदर आपके पास फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। अब इसको समझाने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, पर इसके अंदर ही आएगा वर्टिब्रेटा। अब इस वर्टिब्रेटा में मैं क्या पढ़ने वाली हूं? इस वर्टिब्रेटा में मैं क्लासेस पढ़ने वाली हूं। हियरार्की थी ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो मैं ये इंक्लूड करने वाली हूं कि इन वर्टिब्रेटा we have classes according। अब देखो, अब मैं इस पर्टिकुलर फाइलम को भी क्लासेस में डिवाइड कर रही हूं, तो मुझे फिर से बेसिस की नीड है, मैं क्या उठाऊंगी? बार बार देखो, बॉडी का डिफरेंशिएशन तो अब नहीं उठाऊंगी, क्योंकि बॉडी अब फॉर्म में आ चुकी है, एक फ्रेमवर्क में आ चुकी है, एक डिजाइन में आ चुकी है। तो मैं क्लासेस का डिवीजन किसके बेसिस पे करूंगी? बॉडी फॉर्म एंड बॉडी डिजाइन। किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म की डिजाइन है, किस तरीके से नजर आ रहा है, और उसकी डिजाइन के अकॉर्डिंग उसके बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? डिसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इन वर्टिब्रेटा वी हैव क्लासेस अकॉर्डिंग टू किसके फॉर्म में? बेसिक बॉडी फॉर्म, बेसिक बॉडी फॉर्म, बॉडी डिजाइन, बेसिक बॉडी फॉर्म एंड बॉडी डिजाइन, बेसिक बॉडी फॉर्म एंड बॉडी डिजाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी क्लासेस हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहली क्लासेस आएगी पाइसिस। पाइसिस मतलब मछलियां, फिशेस। पाइसिस मतलब मछलियां, फिशेस। ये क्लास नंबर 1 है। किसके अंदर? वर्टिब्रेटा। दैट मीन्स वट एवर द क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर द फाइलम वर्टिब्रेटा विच आर अंडर कॉर्डेटा एंड एनिमेलिया, इनमें भी एनिमल्स के भी होंगे सारे फीचर्स, वही जो कॉर्डेटा भी होगी। और वर्टिब्रेटा मीन्स दे ऑल हैव डॉर्सल नर्व कॉर्ड हाईली डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, स्टैंडिंग है, सब कुछ जो रिस्पॉन्सिबल है वो किस पर है? इनकी डॉर्सल नर्व कॉर्ड पे। ठीक है, उसके बाद एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के बाद एवीज। एवीज मतलब रिलेटेड टू एयर, बर्ड्स। एंड फाइनली हम लोग मेमेलिया। क्या हो जाएगा? मेमेलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखा इतना आप लोगों ने। मैंने आपको क्या समझाया कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर आपके फाइलम आती है कॉर्डेटा, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के लिए हमने सब फाइलम डाला, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा के अंदर हम क्लासेस पढ़ने वाले हैं कितनी? 1 2 3 4 5। वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 क्लासेस अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेटा। आप खुद बताओ, आपका लिविंग जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं डाइवर्सिफाइड? The question itself, or we can say the chapter name itself indicate that how many living organism we have studied till now। हम लोग 10-12 दिन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको जानने का मौका मिला है। आपको ये पता भी नहीं होगा कि अच्छा ये चीजें भी होती हैं, ऐसा मोलेरा भी होता है, या आप जो बोलते हो काई जमी हुई है पानी में। मैंने आपको बताया था इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एंड थ्रू फोटोसिंथेसिस दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन। आपको लगता है कि काई इज बेनिफिशियल फॉर यू, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज एसेंशियल फॉर आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इनको भी अगर हम एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करें तो पहला क्या लिखेंगे? पाइसिस। पहला क्या लिखेंगे? पाइसिस। इसमें अपन क्या लिखेंगे? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब चलो, बहुत आसान है, धीरे धीरे एक एक को पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं, ठीक है। पहला क्या आएगा, पहला क्या लिखूंगी, कम्स अंडर वर्टिब्रेटा, कम्स अंडर वर्टिब्रेटा, ठीक है। इट इंक्लूड्स फिशेस, इट इंक्लूड्स फिशेस, मछलियां, इट इंक्लूड्स फिशेस, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल एनिमल्स के हिसाब से अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, मल्टी सेलुलर, कॉमा में यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। और देखें तो इसका हैबिटेट क्या होगा, क्या मछलियां आपने जमीन पे और हवा में देखी हैं, तो ये मोस्टली क्या मैराइन ही होती हैं, फिशेस हमेशा पानी में ही रहती हैं, तो इनका हैबिटेट क्या होगा, एक्सक्लूसिवली, मतलब इन्हीं पे ही एप्लीकेबल है और ये इस चीज को एक्सेप्ट करेंगी ही करेंगी, तो एक्सक्लूसिवली मैराइन, पानी में ही रहेंगी। अब फिशेस के अंदर जरूर आप ये बोल सकते हो, एक काम करिए आप मैराइन मत लिखिए, क्योंकि फिशेस में आपको फ्रेश वाटर भी मिलेंगी, तो आप लिखिए एक्वेटिक, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, दिस टर्म सूट्स मोर, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक। अब आप इस पर्टिकुलर फाइलम के क्लासिफिकेशन पे आइए। भाई पहले तो क्या था, एनिमेलिया, उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे, अब चूंकि ये भी किसी के अंदर आते हैं तो आप पहले वाले क्लासिफिकेशन को भूल नहीं सकते, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाता है, ट्रू सीलोमिक बॉडी, ट्रू सीलोमिक बॉडी और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्या क्या फीचर्स आप इसमें लिख सकते हो, बताओ मुझे। भाई अगर आप इसके फाइलम की कैटेगरी कर रहे हो तो लिखोगे ना प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, इसको कैसे भूल गए आप। ये इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाले पॉइंट आएंगे, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। आप एक काम करिए, इतने पॉइंट्स नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, देखिए यहां तक के फीचर्स आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाते जाओगे, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नॉड तक आपके कैरेक्टर्स क्या होंगे, सिमिलर ही चलेंगे। अब हम इनकी एक्चुअली कुछ कुछ खासियत पढ़ते हैं कि एक्चुअली पाइसेस या फिशेस में क्या ऐसा होता है जो औरों में नहीं है, क्यों इनको इतनी अलग क्लास बना के पढ़ रहे हैं। भाई अपन ने ऑलरेडी इतनी चीजें पढ़ी, अब इसके अंदर भी वी आर डिस्कसिंग क्लासेस एज इट इज मूविंग द लास्ट पोर्शन ऑफ योर चैप्टर, बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस ना, स्टिल वी हैव टू डिस्कस। तो अपन लिख सकते हैं पाइसेस चल रहा है अभी, इसको स्टूडेंट पिस्सीज भी बोलते हैं। इट मे गेट टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, पिस्सीज या पाइसेस, पिस्सीज या पाइसेस। क्या था ये, फिशेस, क्या था ये, फिशेस। सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब जो खासकर इनमें डिसिमिलैरिटीज हैं, बाकी की कंपैरिजन वो अपन डिस्कस करेंगे।
पहला क्या आएगा, आप मुझे बताओ। इनकी बॉडी कैसी नजर आएगी आपको ऊपर से? अगर आप एक फिश को रख दो और बस उसको देखो, समझो और लिखते चलो। आपको अगर बॉडी का ऊपर का स्किन देखनी है, भाई इकाइनोडर्मेटा इटसेल्फ दैट द एक्सोस्केलेटन स्किन क्या है, हाईली डेवलप्ड है। तो अगर आप मछली के ऊपर ऊपर देखें तो आप देखेंगे कि उनमें ऐसे स्केल्स, ऐसे ऐसे बॉडी नजर आएगी। ठीक है, अगर अपन एक फिश बनाते भी हैं फिश आपकी क्या है, लगभग ऐसी ही नजर आएगी। ठीक है, ये क्या है, फिश की टेल है, ये उसके फिन्स है, ये आई है। तो पूरी बॉडी कैसे नजर आ रही है, पूरी बॉडी में स्केल्स ही स्केल्स नजर आएंगे आपको ऐसे। ठीक है, ये स्केली बॉडी है। ठीक है, और अगर आप इस स्केल का कोई सेक्शन काट के बाहर निकालते हो, ठीक है, इस स्केल का क्या करो, आप सेक्शन काट दो। तो अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो स्केल आपको एक कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में नजर आएगा। ये क्या है, कंसेंट्रिक रिंग। तो मैं कह सकती हूं कि ऑन दी आउटर सरफेस या द डर्मा द स्किन ऑफ फिशेस आर कंपोज्ड ऑफ स्केल्स, और ये स्केल्स इनकी पूरी बॉडी में थ्रू आउट इनकी लाइफ में परसिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए स्केल्स है, इनकी बॉडी स्केल्स की बनी हुई रहती है एंड दीज स्केल्स दिन ब दिन इनकी ग्रोथ भी होती जाती है, नंबर भी इंक्रीज हो जाता है और परमानेंटली जब तक इनकी लाइफ है ये स्केल्स इनका साथ देंगी। तो पहली लाइन क्या लिखूंगी मैं कि बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स थ्रू आउट, स्केल्स थ्रू आउट। ठीक है, उसके बाद ये स्केल्स क्यों चाहिए, क्योंकि ये ऊपर बैठे हुए हैं तो प्रोटेक्शन देंगे। फिशेस मूव कर रही हैं तो पानी क्या है, उनको काट रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है, तो ये स्केल्स क्या करती हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती हैं, जिससे कि उनका मूवमेंट क्या हो, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और अच्छे से हो। ठीक है, तो पहली लाइन क्या लिख सकते हैं अपन कि स्केल्स रिमेन परसिस्ट फॉर, देखो बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स थ्रू आउट, मतलब पूरी बॉडी पे स्केल्स ही स्केल्स है, और ये स्केल्स का लाइफ स्पेन क्या है, जब तक फिश की डेथ नहीं हो रही है या थ्रू आउट है। तो स्केल्स रिमेन परसिस्ट फॉर होल लाइफ, जब तक लाइफ है तब तक स्केल्स है। इन स्केल्स का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, पानी और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता है, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड एक्ट एज अ कुशन, reduce friction and act as a cushion. चलो और क्या क्या बातें हैं, मछली सांस कैसे लेगी, गिल्स, आपने सुना होगा कि फिशेस को अगर रेस्पिरेशन करना है, भाई हो सकता है कि वर्टिब्रेटा में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वेल डेवलप्ड है, तो वो सिमिलर है। अपन तो क्या करेंगे, डिसिमिलैरिटीज की बात करेंगे। रेस्पिरेशन कैसे होगा, हाउ द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 विल अकर, द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल आर गिल्स, तो गिल्स आर रिस्पॉन्सिबल, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, वो तो ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को खींचना और उसके बाद वो ऑक्सीजन सारे सेल्स को पहुंचाना, जिससे कि सेल्स के अंदर जो खाना पड़ा हुआ है, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से खाया था, उसको वो क्या करे,
ऑक्सीजन को लेके बर्न करेगी तो एनर्जी मुझे मिलेगी, और जो CO2 बाई प्रोडक्ट बनेगा वो मैं वापस से क्या करूंगी, बॉडी से बाहर निकाल दूंगी। तो गिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, फॉर O2 एंड CO2। ठीक है, ये मूवमेंट कैसे करती है? आपने एरोप्लेन देखा है? एरोप्लेन की शेप आपकी फिश की तरह ही होती है। एरोप्लेन क्यों हवा में चलेगा? जिससे कि एयर जो उसको फ्रिक्शन दे रही है वो क्या करे, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करके हमेशा मोशन में रहे, हमेशा क्या करे, वो एक स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? ऐसे धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाना, या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गति में चलना, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो गए आप लोग। ठीक है, तो जो फिश की बॉडी होती है वो एक स्ट्रीमलाइन की तरह होती है। फिश की बॉडी क्या होती है? एक पतली लंबी स्ट्रीमलाइन की तरह। स्ट्रीम मतलब एक ही लहर आ रही है और फिश क्या कर रही है, तैरती जा रही है, इधर उधर भागेगी नहीं, वो एक ही स्पीड में तैरेगी, एक ही लाइन में चलेगी। स्ट्रीमलाइन बॉडी। और मूवमेंट कैसा होगा? इस तरीके से होगा कि हमेशा मोशन रहे और फ्रिक्शन क्या हो, दिन ब दिन रिड्यूस हो, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस देगा। तो हाउ विल फिश विल मूव एंड मेंटेन अ स्ट्रीमलाइन मोशन। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूं, मूवमेंट क्या होगा, स्ट्रीमलाइन मतलब इन वन पाथवे कॉन्स्टेंटली। ठीक है, इन वन पाथवे कॉन्स्टेंटली, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका स्ट्रीमलाइन हो गया। ठीक है, और इसके और क्या एडिटिव पॉइंट्स लिख सकती हूं कि रिड्यूस फ्रिक्शन एंड कीप द बॉडी ऑलवेज इन मोशन। Reduce friction and keep the body always in motion। अगर एरोप्लेन को एयर का हमेशा फ्रिक्शन मिलता रहे तो वो उड़ेगा कैसे? तो उसकी शेप भी क्या होती है, देखना, एरोप्लेन की शेप ऐसे आगे से यूं पतली पीछे होके हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन। इट मेंटेन्स द एरोप्लेन ऑलवेज इन द मोशन ऑफ द एयर। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगी? अगर इन्हें अपनी प्रोजेनी को, अपने नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगी? दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, बाय लेइंग एग्स। ठीक है, आपने इसकी शेप एंड साइज देखी, देखो इसकी बॉडी में अगर वेरियस ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें आपको फिन्स मिल रहे हैं, टेल मिल रही है। ये फिन्स और टेल क्या करते हैं, इनकी बॉडी को एक कांस्टेंट मोशन में करते हैं। भाई वाटर का बहाव आ रहा है, फिन्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, टेल मूव कर रही है, तो इस फ्रिक्शन को क्या कर रही है, वो दिन ब दिन रिड्यूस कर रही है। बॉडी पे भाई फिश में आपको क्या क्या नया दिख रहा है, रेस्पिरेशन गिल से हो रहा है, ये पानी में ही रहेंगी। ठीक है, इनका मूवमेंट स्ट्रीमलाइन होगा, रिप्रोडक्शन लेज एग से होगा, और भी बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर बता दिए। बॉडी के ऊपर क्या है, स्केल्स है, जिन्हें अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो दे रिसेंबल्स लाइक अ कंसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपन लिख लेते हैं यहां पर एक नोट बना के, स्केल्स अपीयर्स concentric ring-like structure, concentric ring-like structure under microscope, under microscope। अगर आप एग्जाम्पल लें तो अपन दो तरीके के फिशेस के बारे में बात कर रहे थे, जैसे अपन ने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस में पढ़ा था। वी हैव फ्रेश वाटर फिशेस, क्या क्या आएगा इसमें, रोहू, काटला, रोहू
काटला। फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी में रहेगा, उसमें जो सेलिनिटी है, जो एक सॉल्ट कंटेंट है, कम से कम है, ठीक है। उसके बाद मैराइन वाटर फिशेस, मैराइन वाटर फिशेस। मैराइन वाटर फिशेस में क्या आती है, जैसे पॉम्फ्रेट, भैतकी, पॉम्फ्रेट, भैतकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपन ने आज क्या पढ़ा, एक्चुअली अपन ने बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हैं। देखिए, अपन ने कॉर्डेटा के अंदर प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ा, वर्टिब्रेटा पढ़ा। वर्टिब्रेटा के अंदर वी आर नाउ डिस्कसिंग क्लासेस। पहली क्लास पढ़ी पाइसेस, फिशेस। इसमें आप फिशेस को इंक्लूड करोगे, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मैराइन वाटर हो। अगर एक प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन लंबी होती है, क्योंकि इन्हें पानी में फ्लोट करना होता है, तो पानी का फ्रिक्शन कम से कम हो। पानी का फ्रिक्शन कम से कम हो तो और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे बॉडी स्केल्स की बनी हुई है जो कि कुशन देती है, वाटर को फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, और क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। देन इनके रेस्पिरेशन गिल से होता है, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन कैसा होगा, दे ले एग्स अंडर द वाटर, और अपने आप जब ग्रोथ का टाइम आएगा एग्स फटेंगे और उसमें से फिशेस क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। इनका मूवमेंट कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन। हमेशा मोशन में बनने के लिए दे वांट मिनिमम फ्रिक्शन इन फ्रंट ऑफ देम। इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, फ्रेश वाटर में रोहू कातला, मैराइन वाटर में पॉम्फ्रेट, भैतकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी की कंटिन्यूटी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जैसे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमिलिया। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।